मोहम्मद अकरम का वोट डालने के लिए आ रहे हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्योंकि सेटिंग में है, पिछले इलेक्शन के जो बैलेट पेपर्स थे वो लेकर आए हुए थे, वहां पर उन्होंने 10-15 की तादाद में जो है वो उसके ऊपर वोट लगाए। उसके जो है वो वजीर साहब भी वहां पहुंच गए थे, इस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा था, रिजल्ट उसके खिलाफ आया क्योंकि वहां पर उनको ये धांधली का मौका नहीं मिल सका। मैंने 1993 से आज तक 6 जनरल इलेक्शन, 3 बल्दियाती इलेक्शन कवर किए हैं और इस दौरान कई ज़िमनी इंतखाबात भी कवर किए हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन के दिन धांधली का जो तरीक़ेकार होता है उसमें जो चीज़ें मेरे मुशाहिदे में आई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि सियासी जमातें, खासकर वो सियासी जमातें जो कि एक तवील अरसे से हुकूमत में होती हैं, वो इलेक्शन को अपनी कारकर्दगी के बजाय इलेक्शन को मैनेज करके इंजीनियरिंग के जरिए जीतना चाहती हैं और उसी तरीके से उमूमन जीत भी जाती हैं। और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो ऐसा अमला भर्ती करते हैं इलेक्शन के लिए जो तालीमी इदारों से लोग लिए जाते हैं, महकमा तालीम से लिए जाते हैं, महकमा सेहत के लोग होते हैं। सियासी जमातें इन लोगों के अंदर अपने लोग इंडेक्ट कराते हैं, यहाँ उनको मुलाजिमतें दिलाते हैं और मुलाजिमतें दिलाने की शराइत यही होती है कि इलेक्शन वाले दिन वो उनको सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन वाले दिन किस तरह सपोर्ट करते हैं ये थोड़ा मैं आपके साथ अपना मुशाहिदा बताता हूँ। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं ये सियासी जमातों के साथ राब्ते में होते हैं, उनके रखाए हुए लोग होते हैं। इलेक्शन वाले दिन एक वोटर आता है जो कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर आ रहा है। मसलन मोहम्मद असलम साहब वोट डालने आ रहे हैं और उनके हाथ में उनका अपना शनाख्ती कार्ड है, यानी मोहम्मद असलम का शनाख्ती कार्ड है, लेकिन वो जो पर्ची लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर वोटर का नाम, नंबर और उसका हल्का लिखा होता है वो जो है मोहम्मद अकरम का है, यानी मोहम्मद असलम साहब मोहम्मद अकरम का वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्योंकि सेटिंग में है सियासी जमात के, तो वो फिर शनाख्ती कार्ड देख के नाम नहीं पुकारता, वो नाम पुकारता है मोहम्मद अकरम का। और जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो अपनी लिस्ट में मोहम्मद अकरम का नाम देखकर उसको टिक करते हैं और मोहम्मद असलम साहब मोहम्मद अकरम का वोट डाल के चले जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर यानी जो इलेक्शन का अमला है, इनके साथ मिलकर पोलिंग वाले दिन जो धांधली होती है ये उसका एक तरीक़ेकार है। इसमें बहुत अहम किरदार है सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स का, उन्हीं का ये काम है, वो इसीलिए बैठे होते हैं ताकि इस किस्म की जो धांधली है उसको रोक सकें। तो इसमें बहुत मजबूत होकर बैठना चाहिए जो भी पोलिंग एजेंट हैं और इनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी वोटर आ रहा है उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जरूर चेक करें। बाज़ वक़्त होता है कि जब कोई पोलिंग एजेंट इसरार करता है कि वो शनाख्ती कार्ड जरूर देखेगा, तो पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके ऊपर ये दबाव डालते हैं कि तुम पोलिंग को स्लो कर रहे हो, लिहाजा तुम्हें हम जो है शनाख्ती कार्ड नहीं देखने देंगे, बल्कि वो पुलिस को इस्तेमाल करते हुए पोलिंग एजेंट है उसको कमरे से बाहर भी निकाल सकता है। इसके ऊपर जरूर जो है रेजिस्ट करना चाहिए। और इसका एक तरीक़ेकार यह है जो मेरे मुशाहिदे में आया है कि जो मुख्तलिफ उम्मीदवार होते हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि हम ऐसा काम नहीं होने देंगे और तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स इस बात के ऊपर यकसू हो जाते हैं कि वो शनाख्ती कार्ड देखेंगे। और अगर पोलिंग स्लो हो रही होती है तो वो फिर पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ये तय कर लेते हैं कि एक पोलिंग एजेंट जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पीछे खड़े हो जाएगा और वो वहां से देखता रहेगा कि जो शनाख्ती कार्ड पेश किया जा रहा है वो मोहम्मद असलम का जो शनाख्ती कार्ड है, जो पर्ची लेकर आ रहा है वो भी मोहम्मद असलम की है या नहीं है। आखिर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसके अंदर एक और बहुत अहम चीज हमारे मुशाहिदे में आई, ये कि जो इस बल्दियाती इलेक्शन से पहले कुछ इलेक्शंस और भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से या वहां पे मौजूद जो काली भेड़ हैं उनकी मदद से एक सियासी पार्टी ने जो कि हुकूमत में थी उसने वो बैलेट पेपर वहां से हासिल कर लिए और उन पर उस सियासी जमात के, क्योंकि एक मुस्तकिल निशान उनका चला आ रहा है, वो निशान वोटिंग का उनके पास मौजूद था। मैंने एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये सूरत हाल पैदा होते हुए देखी कि कुछ वोटर आए, उन्होंने अपना वोट लिया और जब वो कॉर्नर में गए थे जहां जाकर वो ठप्पा लगाना होता है, वहां उन्होंने अपने साथ पिछले इलेक्शन के जो बैलेट पेपर थे वो लेकर आए हुए थे। वहां पर उन्होंने 10-15 की तादाद में जो है वो उसके ऊपर वोट लगाए और फिर जो अपना वोट था उसके साथ लपेट कर 10-10, 15-15 के ग्रुप्स में ये वोट बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिए गए। अब जब जो है वो काउंटिंग शुरू हुई तो वहां पर जो है वो पता चला कि ऐसे तो सैकड़ों वोट निकल आए जो कि उस पोलिंग स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है और उस पोलिंग बूथ पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर निकल रहे हैं और वो सारे के सारे एक ही सियासी जमात के जो है वो ठप्पे लगे हुए थे। चंद एक उन्होंने मुतनाज़ा बनाने के लिए कुछ दूसरे उम्मीदवार के भी निशान पे लगा दिए थे, लेकिन जो है वो इस कदर जाली थे कि जो मौजूदा इलेक्शन थे यानी पिछले बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें कुछ निशान मुख्तलिफ थे और बाद में जो इलेक्शन कमीशन से बैलेट पेपर्स लिए गए थे उनके ऊपर भी निशान मुख्तलिफ थे। लेकिन क्योंकि उस सियासी जमात का निशान दोनों नए और पुराने पोलिंग बैलेट पेपर्स पर थे, लिहाजा जो अमला था उसने किसी हद तक तो रेजिस्ट किया कि नहीं भाई इनको हम नहीं गिन सकते और ये इस पोलिंग स्टेशन के वोट नहीं है। लेकिन वो सियासी पार्टी जो कि सूबाई हुकूमत में शामिल थी उसके ओहदेदारान और उसके जो है वो वजीर साहब भी वहां पहुंच गए थे और
बहुत जबरदस्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो दबाव डाला कि आप ये वोट गिने और अगर कोई तनाजा है तो ये जाकर फिर डीआरओ में और अदालतों में तय होगा, क्योंकि ये बैलेट पेपर बैलेट बक्स के अंदर से निकला है, लिहाजा गिना जाएगा। लेकिन मैं शाबाश दूंगा उन पोलिंग स्टेशन पर जो सियासी जमातों के, दूसरी सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, और उसमें खासकर खवातीन, कि वो बिल्कुल डट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें भले मारें, कुछ भी करें, हम ये जो है वो गिनने नहीं देंगे। और इनका जो अमला था उसको उन्होंने मजबूर कर दिया कि ये बैलेट पेपर ना गिना जाए। और वो मामला इतना बढ़ गया था कि फिर मीडिया भी वहां पे बड़ी तादाद में पहुंच गया, और जब मीडिया को देखा और किया तो फिर उस सियासी जमात के लोग वहां से पसपा हुए और वो वोट नहीं गिने जा सके। तो ये भी बड़ा रखना है कि कोई भी वोटर आकर अपना वोट डाल रहा है तो थोड़ा सा ये नजर पोलिंग एजेंट्स को रखनी चाहिए कि वो एक ही वोट डाल रहा है या पूरी कोई गड्डी भी जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाल रहा है। और ये भी एक पोलिंग वाले दिन जो धांधली होती है उसके में एक मुशाहिदा हमारा ये भी रहा है। इसके बाद जो है वो काउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। जब पोलिंग कंप्लीट हो गई और पोलिंग अब खत्म होने के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो वहां भी हमने पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिलकर धांधली करते हुए देखा है। मसलन ये कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको थोड़ा सा दूर बिठा दिया जाता है और वो कहते हैं कि आप वहां से बैठकर काउंटिंग देखते रहें। उसके बाद तमाम दरमियान में डाल दिए जाते हैं वोट और उसके बाद गिनती शुरू होती है। और जिस पार्टी के साथ मिलकर ये धांधली का काम किया जा रहा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने हाथ में लेता जाता है वोट, और फर्ज करें कि उसने जो है वो लोटे के निशान को जितवाना है और बाकी जो है जो भी निशान आ रहा है, पतंग आता है, तराजू आता है, तीर आ रहा है, और जो भी वोट आ रहा है मुख्तलिफ लोग आपस में बांट लेते हैं कि भाई तीर के ये जमा करेंगे, तराजू की ये जमा करेंगे, पतंग और कुर्सी और बैगन के जो है वो फलां साहब जमा करेंगे। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कोशिश ही करता है कि जो सेटिंग वाला पार्टी है उसके रखेगा तो वो उसने अपने हाथ में लोटे के निशान पर ठप्पा लगना वो जमा करता है। अब वो जो भी पर्ची उठा रहा है वो चाहे बैगन के निशान की आ रही है लेकिन वो कहता ही है कि ये लोटे का निशान है। फिर वो कुछ बांटता है कि फलां पतंग का है, फलां तराजू का है, तीर का ही है। फिर 2-3 के बाद वो फिर 4-5 उठा लेगा और उसको कहेगा कि इसके ऊपर लोटे पे निशान लगा है। अब बाद में आप उसको चैलेंज करते रहे कि नहीं जी ये जो है वो हमारे थे और जब बाद में फिर अदालतों में जाता है मामला, तो अदालतों में भी हमने इन बलदियाती इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से वहां भी मामला को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये मेरे सामने एक होने वाली चीज थी जिस पर मैंने कहा कि ये तो थोड़ा सा कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। तो फिर ये तय हुआ कि जो पोलिंग एजेंट था वो आके फिर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पीछे खड़ा हो गया और वो देखता रहा कि निशान किस पर लग रहा है। फिर हमने वहां देखा कि जिस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा था रिजल्ट उसके खिलाफ आया, क्योंकि वहां पर उनको ये धांधली का मौका नहीं मिल सका था। एक और अहम चीज ये कि जो धांधली का मैंने तरीकाकार बताया है ये सबसे ज्यादा खवातीन के पोलिंग स्टेशन के अंदर होता है, इसलिए कि खवातीन को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती और खासकर जो हमारे देही इलाकों के लोग हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा ये दबाव होता है। तो खवातीन में पोलिंग एजेंट्स भी थोड़ी सी कमजोर होती हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए जो कि मिलीभगत के साथ वो अमला इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग का इंतजाम संभालने के लिए आता है और उसमें सियासी जमातों के हमदर्द लोग होते हैं, कुछ इजाफी वोट भी एन वक्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो जाते हैं जिनको एडिशनल लिस्ट के नाम से एक मजीद लिस्ट जारी कर दी जाती है। और ये जो एडिशनल लिस्टें होती हैं दरअसल यही इलेक्शन कमीशन और मखसूस सियासी जमात और इस तरह के जो मखसूस रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं इनकी मिलीभगत के जरिए कुछ एडिशनल लिस्टें भी आती हैं और वो बिल्कुल एन वक्त पर आती हैं। तो इसके ऊपर भी सियासी जमातों को अवेयर रहना चाहिए कि वो जो एडिशनल लिस्टें आ रही हैं उनको भी हासिल करने की कोशिश करें, ताकि फिर ये कहा जाता है कि जी अपडेट वोटिंग लिस्टें मौजूद हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास और पोलिंग स्टाफ के पास, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं उनके पास वो लिस्टें नहीं होती। एन वक्त के ऊपर कुछ खास इलाके शामिल कर लिए जाते हैं। मसलन एक पार्टी जो बहुत अरसे तक हुकूमत में रही है वो किसी एक बड़ी कच्ची आबादी की जहां पर हजारों के हिसाब से वोट होते हैं वो अलग से एन वक्त के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाकर एडिशनल लिस्ट हासिल कर लेती है और फिर वो अपने उस इलाके से वोट डलवाने की कोशिश करके रिजल्ट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं।